हम पढ़ने वाले हैं शिवनाथ नदी के बारे में। तो देखते हैं पहले शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ हुआ था। गोडीप गांव से, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। पूर्व में उद्गम स्रोत पानाबरस की पठार से लिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में गोडरी पठार गढ़चिरौली से लिया जाता है। जो कि विसर्जन कहाँ होता है शिवनाथ नदी का। तो शिवनाथ नदी का विसर्जन शिवरी नारायण के निकट महानदी में होता है। कुल लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई है 290 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 290 किलोमीटर। और जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, महानदी होगा, जो 286 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। तो दोस्तों शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम देखते हैं क्या क्या था। प्राचीन नाम मत्स्य पुराण में सूनी नदी बोलते हैं शिवनाथ नदी को, और वामन पुराण में सूनी नदी बोलते हैं शिवनाथ नदी को। और शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम क्या है, शिवा नदी भी है। तो दोस्तों देखिए शिवनाथ नदी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। पहला है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, दूसरा राजनांदगांव जिले से, तीसरा दुर्ग जिले से, चौथा में बेमेतरा जिला से, और पाँचवा मुंगेली जिला से, छठवां बिलासपुर जिला से, और सातवां बलौदा बाजार जिला से, और जांजगीर चांपा जिला आठवां है, जो जाके महानदी में जाके मिल जाती है शिवरी नारायण में। अब देखते हैं शिवनाथ नदी के तटीय नगर कौन कौन सा तटीय नगर है। तो देखिए राजनांदगांव एक नगर है, दूसरा में दुर्ग है, और शिवनाथ नदी के तट में कौन नांदघाट है, और फिर मदकू द्वीप भी है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर आता है शिवनाथ नदी के तट पर। शिवनाथ नदी पर निर्मित बांध या परियोजना कौन सा है, तो मोगरा बैराज है, याद रखिएगा। मोगरा बैराज डैम है, कहाँ है, अम्बागढ़ चौकी में, अम्बागढ़ चौकी पर स्थित है मोगरा बैराज। तो दोस्तों अब देखते हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोडरी की पहाड़ी से होता है, जो राइट साइड में दाहिने तरफ देखते हैं। सबसे पहले खरखरा नदी है सबसे पहला, फिर उसके बाद तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है, भानु प्रताप की पहाड़ी से। और फिर तीसरा है खारून नदी, जो पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलता है। फिर उसके बाद चौथा है खोखसरा नदी है, जो मदकू द्वीप में जाके मिल जाता है। और फिर पहला 1 2 3 4 5 छठवां है जमुनिया नदी है। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखते हैं दोस्तों शिवनाथ नदी का सहायक नदियाँ। सुरही नदी है पहला में, उसके बाद है आमनेर नदी है, फिर उसके बाद हाप नदी है। हाप नदी का उद्गम होता है कांदावनी की पहाड़ी से होता है। उसके बाद है मनियारी नदी का उद्गम कहाँ होता है, पेंड्रा लोरमी के पठार से होता है मनियारी नदी का उद्गम। फिर अरपा नदी है, खोर्री खोखसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम होता है। अरपा नदी देखिए बिलासपुर का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है, जो मानिक चौरा में आके मिल जाता है। और देखिए सोमनाथ में पेटेचुआ खारून नदी का देखिए सोमनाथ मंदिर का, उसके तट पे सोमनाथ मंदिर है। और देखिए अगला देखते हैं लीलागर नदी शिवरी नारायण में आके मिल जाती है। फिर उसके बाद शिवरी नारायण में आके शिवनाथ नदी महानदी में आके मिल जाती है, जो त्रिवेणी संगम में शिवरी नारायण है। इसे छत्तीसगढ़ का गंगा भी कहा जाता है महानदी को। अगला देखते हैं तो दोस्तों अब देखते हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आमनेर नदी की सहायक नदियाँ। आमनेर नदी की सहायक नदियाँ हैं पिपरिया नदी और मुश्का नदी दोनों त्रिवेणी संगम में खैरागढ़ स्थित है। और उसके बाद देखते हैं मनियारी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो पहला है आगर नदी, मनियारी नदी की सहायक नदी आगर नदी, टेशुआ नदी, छोटी नर्मदा और घोंघा नदी है इसकी सहायक नदी, जो मदकू द्वीप में आके के पास मिल जाती है। उसके बाद है अरपा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, खारंग नदी है,
और इसके बाद लीलागर नदी आ जाती है, शिवरीनारायण में आके मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए फिर से डायग्राम में दिया है शिवनाथ नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, गोरी की पहाड़ी से होता है। फिर सबसे पहला खरखरा नदी आता है, फिर उसके बाद सुरही नदी आता है, इसकी सहायक नदी है। फिर उसके बाद कौन सा आमनेर नदी है। आमनेर नदी का कौन कौन सा सहायक नदियाँ हैं, मुस्का और पिपरिया। मुस्का और पिपरिया के त्रिवेणी संगम में क्या है, खैरागढ़ स्थित है, जो कि खैरागढ़ में है। उसके बाद आ जाता है तांदुला नदी। उसके बाद आ जाता है हाप नदी की उद्गम कहाँ से होता है, कांदावनी की पहाड़ी से। उसके बाद हो जाएगा पेटेचुआ की पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम होता है। उसके बाद हो जाएगा मनियारी नदी पेंड्रा लोरमी के पठार से निकलता है, जिसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, आगर नदी है, टेसुआ नदी है, घोंघा नदी है और छोटी नर्मदा है। और देखिए खारून नदी सोमनाथ मंदिर के पास संगम बनाता है। तो वहाँ पे कौन सा मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर है शिवनाथ नदी के तट पर। और उसके बाद अरपा नदी है। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो खोडरी खोकसरा की पहाड़ी से होता है। अरपा नदी का उद्गम क्षेत्र है। और अरपा नदी का सहायक नदी है खारंग नदी। तो महानदी शिवरीनारायण में जाके मिल जाती है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण की ओर से देखते हैं शिवनाथ नदी की दक्षिण में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो खरखरा नदी है, तांदुला नदी है, खारून नदी है, खारून नदी है। उसके बाद यहाँ पे खोकसरा नदी और फिर जमुनिया नदी। शिवनाथ नदी की उत्तर की ओर से मिलने वाली देखते हैं उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सुरही नदी है पहला, फिर आमनेर नदी है। आमनेर नदी का सहायक नदी है पिपरिया नदी और मुस्का नदी। खैरागढ़ में इसका त्रिवेणी संगम बनता है। और उसके बाद कांदावनी की पहाड़ी से निकलता है हाप नदी। और फिर उसके बाद मनियारी नदी, अरपा नदी और लीलागर नदी। तो देखते हैं मनियारी नदी का सहायक नदियाँ हैं आगर नदी है, टेसुआ नदी, घोंघा नदी और नर्मदा नदी। इनकी सहायक नदियाँ हैं किसकी, मनियारी नदी की। और अरपा नदी की सहायक नदियाँ खारंग है एक। फिर उसके बाद लीलागर की कोई सहायक नदी ही नहीं है, ये शिवरीनारायण में जाके महानदी में मिल जाती है। तो नदियों के बारे में देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी। खरखरा नदी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले खरखरा नदी का उद्गम होता है डोंडी लोहारा से, जो कि बालोद जिले में स्थित है। इसका जलाशय कौन सा है, राजीव गांधी जलाशय है। पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है और बांध परियोजना खरखरा परियोजना है, जिला बालोद में है इसका। दूसरा देखते हैं दोस्तों क्या है, तांदुला नदी। दूसरा है तांदुला नदी। उद्गम कहाँ से हुआ था, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर जिला से। और विसर्जन हुआ था शिवनाथ नदी में जाके मिल जाता है। और जलाशय तांदुला जलाशय बालोद में। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, 1913 में इसका इस परियोजना का हुआ था। और सहायक नदी किस जुहार है इसका सहायक नदी, और जुआरी नदी है। जुहार या जुआरी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तांदुला जलाशय बालोद में है और गोंदली जलाशय बालोद जिला में है। जुहार और जुआरी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला देखते हैं दोस्तों खारून नदी। खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पेटेचुआ की पहाड़ी से, संजारी बालोद जिले से है। और विसर्जन इसका होता है सोमनाथ मंदिर के पास सिमगा या बालोदा बाजार के निकट शिवनाथ नदी पर जाके मिल जाता है। और खारून नदी के तटीय शहर कौन सा है, रायपुर है। इसे रायपुर की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है खारून नदी को। और प्रमुख घाट कौन सा है, तटीय दुर्ग है, महादेव घाट है रायपुर में, जो कि देख सकते हैं। खारून नदी तटीय घाट दुर्ग है, रायपुर है, और महादेव घाट रायपुर है। लक्ष्मण झूला छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज है, इसे लक्ष्मण झूला कहा जाता है। अगला देखते हैं खोसरी नदी। खोसरी नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, बलौदा बाजार में, और विसर्जन हो जाता है शिवनाथ नदी में। तो खोसरी नदी का इतना ही।
तो जमुनिया नदी उद्गम इसका कहाँ से होता है? बलौदा बाजार से, विसर्जन शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। अगला देखते हैं आमनेर नदी। आमनेर नदी के बारे में उद्गम कहाँ से होता है? मैकल सिरेडी से, कबीरधाम जिले से होता है और विसर्जन हो जाता है शिवनाथ नदी में, सगनी घाट जिला दुर्ग के पास जाके इसका विसर्जन हो जाता है। तो दोस्तों आमनेर नदी की सहायक नदी कौन सी है? मुश्का और पिपरिया है इसकी सहायक नदियाँ। आमनेर नदी की सहायक नदियाँ पिपरिया और मुश्का। मुश्का है जो कि खैरागढ़ के पास आके त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हाप नदी। हाप नदी के बारे में, तो हाप नदी की लंबाई कितनी है? 44 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? तो कांदावनी की पहाड़ी से या फिर पंडरिया पहाड़ी, कबीरधाम जिले से। विसर्जन यह नांदघाट जेवरा ग्राम बेमेतरा के समीप शिवनाथ नदी में आके मिल जाती है। सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी है सकरी नदी और जलप्रपात है कंवलधार जलप्रपात स्थित है। देखिए डायग्राम में सकरी नदी कबीरधाम कांदावनी की पहाड़ी से उद्गम होता है और कंवलधार जलप्रपात हाप नदी इसकी सहायक नदी है। यह कबीरधाम तथा मुंगेली की सीमा पर बहती है। तो दोस्तों हाप नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सकरी नदी जो कि कबीरधाम जिले में है। तो दोस्तों देखते हैं मनियारी नदी। मनियारी नदी की लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर। यह मुंगेली तथा बिलासपुर की सीमा पर बहती है। उद्गम स्थल कहाँ है मनियारी नदी का? तो पेंड्रा लोरमी का पठार इसका उद्गम स्थल है, सिहावल सागर मुंगेली में। और विसर्जन कहाँ होता है? शिवनाथ नदी पर चुनचुनिया ग्राम मधकू द्वीप के समीप इसका विसर्जन होता है। जलाशय कौन कौन सा जलाशय है? तो खुड़िया जलाशय, राजीव गांधी जलाशय भी कहा जाता है इसको। और इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? आगर हैं, छोटी नर्मदा है और टेसुआ है, घोंघा है। इसकी सहायक नदियाँ 4 सहायक नदियाँ हैं। नोट, यह शिवनाथ नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। देखिए शिवनाथ नदी के तट पर कौन कौन सा जगह है? तो लोरमी है एक, और फिर तखतपुर है और अमेरी कापा है तालागांव जो कि बिलासपुर में स्थित है। और देखिए आगर नदी का उद्गम कहाँ से? भुरकुंड पहाड़ी पंडरिया से। और यहाँ खुड़िया जलाशय लोरमी 1924 से 30 में बना था। टेसुआ नदी है, छोटी नर्मदा और घोंघा इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला देखते हैं दोस्तों अरपा नदी के बारे में। अरपा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है, पूरा 100 किलोमीटर। और उद्गम क्या होता है? ओरिजिन खोड़री खोखसरा की पहाड़ी से, गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में है। विसर्जन कहाँ होता है? तो शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है, मानिक चौरा मस्तूरी के समीप में विसर्जन हो जाता है। परियोजना कौन कौन सी परियोजना है देखते हैं। अरपा भैंसाझार परियोजना और कोटा है, 2 परियोजना है इसमें। और सहायक नदी कौन सी है? खारंग नदी और खूटा घाट जलाशय, संजय गांधी जलाशय इसे बोला जाता है। तो अरपा नदी का उद्गम यहाँ दिया हुआ है। पेंड्रावन इसके समीप है, पेंड्रावन। और बिलासपुर भी अरपा नदी के किनारे है। अरपा नदी एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट भी है बिलासपुर में। बिलासपुर की जीवन रेखा नदी अरपा नदी को बोला जाता है। दोस्तों अब देखते हैं लीलागर नदी। लीलागर नदी की उद्गम कहाँ होता है? हरदी बाजार पहाड़ी के पास से, कोरबा जिले से लीलागर नदी का उद्गम होता है। विसर्जन शिवनाथ नदी में, देवरघट्टा पामगढ़ के समीप में विसर्जन हो जाता है। तो लीलागर नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो लीलागर नदी का प्राचीन नाम था निडीला नदी। लंबाई इसका है 135 किलोमीटर। यह शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और देखिए हरदी बाजार पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। और लीलागर नदी देखिए बिलासपुर मल्हार इसके समीप है। बिलासपुर तथा जांजगीर चांपा की सीमा पर बहती है लीलागर नदी। अगला देखते हैं दोस्तों हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हसदेव नदी का उद्गम होता है कैमूर पर्वत सोनहत पठार से। और मुहाना विसर्जन कहाँ होता है? केरा शिलादेही के निकट महानदी में जाके मिल जाती है। कुल लंबाई हसदेव नदी की कुल लंबाई 176 किलोमीटर है ना। और सहायक नदी हसदेव नदी की सहायक नदी है अहिरन, जटाशंकर, चोरनई, गेज, झीक, उतेंग, हसिया, केवई, तान, रेहर इसकी सहायक नदियां हैं। तो शिवनाथ नदी के बारे में
दोस्तों आज शिवनाथ नदी का चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब अगला देखते हैं दूसरा। तब तक के लिए धन्यवाद।